Hey, welcome back to the Avara Musafir show. This is like the continuation of the previous episode. I am talking again with Abhimanyu. In this episode, Abhimanyu and I talk about content creation. We talk about social media. So he has like more than 20,000 followers on Instagram. He has more than 1.3k followers on YouTube. If you are someone who wants to grow his or her account, like social media profile, this video is just for you. If you want to create some amazing travel content, this episode is for you. So do check it out till the end. But before that, just go and like this video right now, subscribe to the channel, and share this video with as many people as you know, because if you do that, we'll be able to make more such podcasts and bring some amazing content for you all. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने. सो वेलकम बैक टू द आवारा मुसाफिर शो. हमने पिछले एपिसोड में बात किया कि आपका ट्रैवलिंग का जर्नी कैसा था, एंड ट्रैवलर्स के लिए आपने बहुत सारी स्टोरीज भी बताई, बहुत सारे इनपुट्स भी दिए कि क्या करना चाहिए. इस पॉडकास्ट में विल टॉक अबाउट एवरीथिंग टेक्निकल, कि मतलब कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर अर्न कैसे करता है एक ट्रैवलर, इंस्टाग्राम के बारे में, मतलब यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया इन जनरल, उसके बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जानना है कि अब जैसे आप ट्रैवल फोटोग्राफी करते हो, तो जैसे आप आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको कोई क्लाइंट अप्रोच करता है कि फॉर एग्जांपल बोलने के लिए मतलब बोले कि बेर बिलिंग आपको जाके कवर करना है, तो आपके माइंड में फिर क्या थॉट्स होते हैं, कैसे आप प्लान करते हो कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है, हाउ डू यू थिंक कि फोटोज कौन से लेने, कैसे लेने, क्या रिसर्च होता है, उसके ऊपर कुछ आप बता सकते हैं. तो यार पहले डिपेंड करता है ट्रिप क्या है, मतलब एम आई कवरिंग अ प्लेस फॉर देम और एम आई कवरिंग अ ट्रिप फॉर देम. लाइक हम उनके साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, हम पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड तो उनकी ट्रिप कैप्चर करनी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अबाउट कैप्चरिंग द ट्रिप, कि ट्रिप को कवर करना है. सो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. लेट्स से अगर किसी ने मेरे को अप्रोच किया है कि आई वांट डेटा फ्रॉम दैट प्लेस, तो पहले तो हमेशा क्लाइंट से बात करना सही रहता है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, लिस्ट डाउन योर रिक्वायरमेंट्स, लाइक जितना डिटेल में आप बता सकते हो बताओ मुझे एग्जैक्ट नंबर. एंड ये दूसरे पार्ट में भी होता है, ये ऐसे कि एग्जैक्ट हमेशा ऑलवेज टॉक टू द क्लाइंट, उनको क्या चाहिए. उसके बाद एक अपना विजन होता है कि ओके व्हाट डू आई थिंक, मतलब मैं उस जगह को कैसे देखता हूँ, कैसे परसीव करता हूँ. थोड़ी बहुत रिसर्च उस लोकेशन से रिलेटेड ऑब्वियसली करनी होती है कि क्या होगा, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, क्या मुझे नेचर दिखेगा, कल्चर से रिलेटेड अगर मुझे कुछ पता चल रहा है, या कोई यूनिक चीज है वहाँ पे जिसके बारे में कहीं मैंने पढ़ा है या कोई वीडियो देखी है. एक ये होता है कि और लोगों के शॉर्ट्स देख के मुझे आइडिया लग जाता है ठीक है कि इस टाइम पे मुझे ये चीज मिलेगी. अब लेट से फिर अब इससे रिलेटेड अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि अगर मैं ट्रिप कवर कर रहा हूँ, तो ट्रिप कवर करते टाइम कंपनी से पूछा कि एक्जैक्टली व्हाट डू यू नीड, क्योंकि एट द एंड उनको मार्केटिंग करनी है. तो उनसे पता लग गया कि ठीक है उनको क्लाइंट्स के फोटोज चाहिए, वीडियोस चाहिए, उनको ट्रिप के कितने चाहिए, उनको सिनेमैटिक शॉट्स कितने चाहिए, डू दे रिक्वायर अ टाइम लैप्स और नॉट, डू दे रिक्वायर क्लाइंट टेस्टिमोनियल वीडियोस और नॉट, इस सब से रिगार्डिंग. फिर लाइक कैंडिड फोटोज उनको चाहिए या नहीं चाहिए, कि क्लाइंट्स को बहुत लोगों का कैंडिड फोटोज चाहिए होते हैं. उसके अलावा एक ये होता है कि मैं स्टोरी सोचता हूँ कि स्टोरी क्या आप बना सकते हैं. बट होता क्या है कि देर आर मतलब बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनको स्टोरी चाहिए. एग्जैक्टली द ब्रांड रिक्वायर्स अ स्टोरी आउट ऑफ योर कंटेंट. उनको मेन चाहिए होता है कि लोग दिख जाए, लोग अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट्स द वे ऑफ गोइंग फॉर मार्केटिंग. मेरे को एक दो कंपनीज ने अप्रोच करा हुआ है रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग स्टफ. तो जैसे एक ने मुझे अप्रोच किया था कि कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप में शूट करते हैं, बाइक ट्रिप वगैरह होगी तो उसको डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाएंगे और ये सब का. तो एक ये रहता है. एक ये भी चीज करता हूँ मैं कि मैं अपने बहुत फोटोज क्लिक करूंगा अपने पे, तो मैं क्रिएटिंग दैट कंटेंट फॉर मी एज वेल, एंड उनको मैं उनके साथ शेयर करना ही है. तो मैं ये देखता हूँ कि उस टाइम पे लोकेशन कैसी होगी, व्हाट काइंड ऑफ कलर्स डू आई एक्सपेक्ट एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे जैसे मेरे को कलर्स का आइडिया है, तो मैं उस कलर से थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग और इस टाइप से स्टैंड आउट करते हुए कपड़े यूजुअली लेके जाता हूँ अपने साथ, कि मैं फ्रेम में हूँ तो कैसे मैं स्टैंड आउट कर सकता हूँ. एंड उन कलर से रिलेटेड मैं थोड़ा सोचता हूँ कि ठीक है चीज़ों को कैसे पोर्ट्रे करना है. जैसे मेरे को शोल्डर सीजन्स में जाना अच्छा लगता है, माउंटेन रीजन्स में. लेट से ऑटम टाइम में जैसे भी अक्टूबर नवंबर इज अ ब्यूटीफुल टाइम टू विजिट माउंटेन्स. सेम गोज फॉर एंड ऑफ विंटर्स भी, क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज होता है आपका ऑरेंज और व्हाइट और ब्लूज के जो टील मिलते हैं, मतलब कलर्स मिलते हैं आपको यूज. आई लव दीज कलर्स, तो वो वाला हो जाता है. सो यूजुअल रिसर्च इस चीज के अराउंड रहती है कि व्हाट आई विल सी
स्टोरी मैं अपने लिए बहुत बार लेकर जाता हूँ, जैसे फोटोज में स्टिल इतना स्टोरीज की तरफ मैं ड्रिवन नहीं रहता था। द एम वाज टू कैप्चर की मल्टीपल एलिमेंट्स सोच लिए, ठीक है, आई नीड पीपल, मेरे को एग्जैक्ट लोकल्स के फोटोज चाहिए, दे कैन बी डूइंग फन स्टफ और दे कैन बी डूइंग देयर डेली एक्टिविटीज। सेकंड आई रिक्वायर मेरे पास अच्छे सुंदर लैंडस्केप शॉट्स होने चाहिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन दोनों में, फॉर द प्लेटफॉर्म फॉर प्रिंटिंग एंड बोथ वो वाली चीज में रखता हूँ, तो मैं मल्टीपल शॉट्स लेता हूँ। तीसरा एक ये रहता है कि आई ऑलवेज टेक फोटोज विद माय फोन एज वेल, स्मार्टफोन से, सो दैट मैं जल्दी से उसको शेयर कर सकूं, प्लस सैंपल फ्रेम बनाना है, कुछ करना है, दैट्स आल्सो अ गुड हैबिट फॉर स्टोरी में शेयर करने के लिए। और और जनरल बस होता है। अब वीडियोस में हालांकि आई फोकस अ लॉट ऑन स्टोरी, स्टोरी कैसे डिलीवर हो रही है, तो आई डिवाइड माय कंटेंट इन मल्टीपल मतलब कैटेगरीज की। इस का होगा कि मतलब फोटोज में इनिशियली क्या होता था, ये कंटेंट क्रिएटर वाली साइड का, ये कंटेंट क्रिएटर के एक टिप है कि ऑलवेज आस्क योरसेल्फ कि आपका जो भी पीस ऑफ कंटेंट है वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है आपकी ऑडियंस को, एग्जैक्टली क्या आपने वैल्यू डिलीवर करी है, एंड वो वैल्यू सिंपलेस्ट हो सकती है एंड सबसे कॉम्प्लेक्स चीज भी हो सकती है, बट आपको हमेशा आपके पास एक क्लियर आंसर होने चाहिए, कंफ्यूजिंग आंसर नहीं होना चाहिए। तो इट कैन बी एज सिंपल एज कि मेरी फोटो में सुंदर कलर्स दिख रहे हैं, पीपल एंजॉय सुंदर एस्थेटिक कलर्स, इट्स ओके, दैट्स द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग, मतलब वैल्यू प्रोपोजिशन आपका ये है, सिंपल एज दैट। तो मैं वो वैल्यू हमेशा अपनी सॉर्ट करता हूँ, मेरे कंटेंट से क्या वैल्यू आ रही है और इस ट्रिप के कंटेंट से क्या आई है। वीडियोस में थोड़ा स्टोरी ड्रिवन और हो जाता है कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या हो सकती है, एम आई टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ द ट्रिप, am I talking about my experience, am I telling you guys how you can exactly do it step by step, right? Or am I telling a local story, or do I have a specific character in my video जिसके around पूरी वीडियो हो रही है, तो we can have a voice over or dialogues or we can have nothing at all, but am I following that character, तो उस चीज के अराउंड मैं यूजुअली क्रिएट करता हूँ। ओके। एंड एक और चीज होती है फिर कि मतलब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो आपने जैसे बताया कि आप बहुत सारे ब्रांड्स को खुद भी अप्रोच करते थे कि कोलैबोरेशन करना एंड ऑल, तो व्हाट इज दैट कन्वर्सेशन लाइक कि मतलब अगर कोई नया ट्रैवलर है या ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है, तो अगर उसको अप्रोच करना है किसी ब्रांड को, तो कैसे करना चाहिए, मतलब व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ डूइंग दैट? वैसे इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि मेल करना बेटर रहता है, अगर आप कोई कॉमन कनेक्शन निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो, वो बहुत बढ़िया होगा, वो ज्यादा इजी होता है हमेशा हर जगह पे, इसलिए कनेक्शंस मैटर बहुत करते हैं कम्युनिटी में। फिर मेरा एक्चुअली डीएम्स के थ्रू मेरी बहुत ज्यादा डील है, मेल से ज्यादा मेरी डीएम्स के थ्रू डील कन्वर्ट हुई है जो खुद अप्रोच करने का होता है, बट द प्रोफेशनल वे इज एक्चुअली मेल, मैं मेल भी करता हूँ। एंड इनिशियली आपको बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना। मेरे को बहुत कंपनीज ने इनिशियली मेरे को मतलब रिप्लाई भी नहीं किया था, एंड मेरे को सबके नाम याद है किस किसने कब कब रिप्लाई नहीं किया था। आगे मजा आएगा वो मेल चीज करके काफी फनी स्टोरी होगी वो। तो बट होता क्या है कि फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन। जैसे आपका हर एक पीस ऑफ कंटेंट आपने ये देखा कि मैं ऑडियंस को क्या दे रहा हूँ, वैसे सोचा आप ब्रांड को क्या दे रहे हो, ब्रांड को क्या चाहिए। तो लेट से मैंने ये सोचा कि यार इस ब्रांड, जैसे लेट से मैंने एक ट्रैक का सोचा कुछ कि एक यूनिक स्टाइल में वाला ट्रैक करता है और इस ट्रैक पे कुछ ऐसी स्टोरी बना सकते हैं। वो अब या तो मैं ऐसे देखूंगा कि क्या ये, फिर मैं उस कोई ट्रैक की कंपनी ढूंढूंगा जो ये ट्रैक करवाती है। अब मैं ये देखूंगा कि यार मेरा क्या है, मेरा यूएसपी क्या है, मैं क्या देता हूँ, मैं फोटोज एंड वीडियोस अच्छी प्रोवाइड करता हूँ, एंड मैं स्टोरी टेलिंग साइड आ सकता है। अब हालांकि ये भी हो गया कि मैं व्लॉग्स पे भी आ गया हूँ, तो आई कैन शेयर गुड बढ़िया व्लॉग्स, तो मैं इन तीन चीजों से रिलेटेड मैं उनके पेज पे वीकनेस ढूंढूंगा कि क्या इन तीन में से एक चीज लैक कर रही है उनके पेज पे, या है बट वीकनेस है, वो बेटर हो सकता है, मैं बेटर क्वालिटी डिलीवर कर सकता हूँ, तो मैं उस चीज के रिगार्डिंग उनको अप्रोच करूँ। फिर एक मैं इसको सेल करूंगा कि आई ड्रॉप अ मेल कि हे आई बीन फॉलोइंग योर वर्क फॉर दिस व्हाइल, अगर किसी को एग्जैक्ट टेम्पलेट चाहिए मुझे बता देना, आई विल शेयर द टेम्पलेट। तो सो एंड सी आई एम सो एंड सो, अपना इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, फिर मैंने हाउ आई केम टू नो अबाउट यू, व्हाई एम आई अप्रोचिंग यू, तो मैं उसमें बता दूंगा कि समथिंग ऑफ अ ग्रेट प्रोजेक्ट, हम ऐसे साथ में कर सकते हैं, here are deliverables that I am providing, मैं deliverables mention कर देता हूँ कि क्या क्या मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ comfortably। देखो ऑब्वियसली इन द बिगिनिंग आप अपने आप को मतलब अंडर सेल ही करते हो, मतलब आपको ओवर डिलीवर करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, आपको प्रूव करना है, कोई आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा, तो यू विल हैव टू डिलीवर अ लॉट ऑफ स्टफ इन द बिगिनिंग, बट इट्स अ गुड थिंग, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है, तो काफी कुछ आपको आइडिया लग जाता है उस चीज का। उसके अलावा एक ये चीज होती है कि मेल होता है उसमें मेंशन कर दिया, फिर व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, मैं वो वाली चीज भी मेंशन कर देता हूँ उसमें कि एग्जैक्टली मेरे को क्या चाहिए, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ,
एंड विद टाइम आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या डिलीवर कर सकते हो उस सब चीजों के रिगार्डिंग। तो आपको फिर इंडस्ट्री में आते हो, आप अपने फेलो क्रिएटर से रेट्स वगैरह का भी कंफर्म कर सकते हो कि हाउ मच शुड आई चार्ज, हाउ मच शुड आई नॉट। ये मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट आया है, या तो मैंने अप्रोच किया है, किसी ने मुझे अप्रोच किया है, तो सबका क्या होता है, ये तरीका होता है। सो टू समराइज, फाइंड द वीकनेस दैट यू थिंक उस ब्रांड के, उस जो आपकी वैल्यू प्रोवाइड करो उसमें है, कि यू थिंक यू कैन प्रोवाइड बेटर, एंड आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि यू कैन प्रोवाइड बेटर। ऐसे नहीं कि यू जस्ट क्लेम कि आई कैन प्रोवाइड 100%, बेटर। या एंड एंड देन मतलब एड्रेस द वीकनेस एंड देन डिलीवर। एंड फिर एक चीज है, हमेशा ध्यान रखो, इफ यू वांट टू बिल्ड इन अर्ली स्टेज, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बेटर रिलेशन या कुछ भी, कि अंडर स्टेट एंड ओवर डिलीवर। आपने कहा 5 चीज दूंगा, आप उसको 7 दो, उसको याद रहेगा इसने मेरे को 7 दी थी, एंड दे विल कम बैक टू। हाँ, मतलब वो रिलेशनशिप आपको मेंटेन करना है। हाँ, सो आई वाज आस्किंग कि अब जैसे एक बहुत बड़ा डिबेट चालू है कि फ्री कोलैबोरेशंस करने चाहिए या नहीं, मतलब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट फॉर अ बिगिनर इज इट अ गुड आइडिया टू डू अ फ्री कोलैब? obviously करो यार, करो free collaboration, there is nothing wrong with free collaborations. I've been in the industry since 2016, एक तरीके से देखा जाए मैं आज भी फ्री कोलैबोरेशन करता हूँ बहुत बार। मैं अभी मेरी अपकमिंग ट्रिप्स में से एक फ्री कोलैबोरेशन होने वाली है, लाइक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में से, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सिंपल सी चीज है, आप अंडरस्टैंड करो अर्ली स्टेजेस में तो ऑब्वियसली, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो क्या है, आपने कितना शूट किया, आप 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, 5 लोकेशन घूम कर आ चुके होगे कि आपने उनको अप्रोच कर दिया, बट आप पोर्टफोलियो कैसे अपडेट करोगे इफ यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज? डू सम। अब आपने जो पहले 5 प्रोजेक्ट करे हैं वो आपने किसी ब्रांड के साथ तो नहीं करे हैं ऑब्वियसली, सिंस आप अभी साइड आ रहे हो, आपके पास ब्रांड्स का एक्सपीरियंस नहीं है। आप अगर पेड प्रोजेक्ट करते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी पेड प्रोजेक्ट वाली ही होती है, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। इफ अ ब्रांड इज spending around 10-15,000 on you for travel, and then they are paying you 15-20,000 for your work, so they expect 35-40,000 worth stuff. It's obvious, simple as that. वो आपको वो डिलीवर करना पड़ेगा, एंड वो बहुत ऑब्वियसली प्रेशर वाला होता है, एंड आपको विद टाइम समझ आता है क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि आप जब ट्रैवल करोगे आपको समझ आएगा ये शॉट मैंने मिस कर दिया तो मिस कर दिया। आपका ऑन द स्पॉट होता है ऑन की क्या शॉट आया क्या नहीं आया, फिर आपको समझना पड़ेगा वाली चीज। एंड दूसरी बात ये, टेक इट इन दिस वे कि आपको काम मिल रहा है, आपका जो वो कर रहे हो वो आपका ही काम इम्प्रूव हो रहा है, प्रैक्टिस करो। दूसरी बात, आपका 100%। पोर्टफोलियो अपडेट हो रहा है, जो आप कंटेंट बना रहे हो वो आप उनको रॉ तो नहीं देने वाले, वो सब आपका है, यू आर द ओनर ऑफ दैट कंटेंट। तो आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने कितना बना लिया है, अब आप उसको अपने प्लेटफॉर्म्स पे डाल सकते हो, आप सेल कर सकते हो, आप स्टॉक फुटेज में उसको यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप उसके साथ। बट एक ये चीज है कि एक टाइम के बाद डोंट डू मतलब इतना ज्यादा फ्री स्टफ कि सब कुछ ही फ्री कोलैब कर रहे हो, वो एक टाइम के बाद ऑब्वियसली मत करो। ये एक पॉइंट तो छोटा सा पॉइंट आता है कि इंडस्ट्री खराब करने वाली चीज है, एंड मैं बताऊं आप उस पॉइंट को खिड़की के बाहर फेंक दो, सोचो ही मत। बात ये है कि आप अपने आप को मतलब आपने अंडर वैल्यू कर दिया था, व्हेन यू कैन मेक मनी फ्रॉम इट तो क्यों करें। और जैसे मेरा भी रीजन आ जाता है फ्री वाला करने का, कुछ भी करने का, कि किसी दोस्त की कंपनी, मैं उसके साथ फ्री में करूंगा, मैं सोचूंगा हाँ, छोड़ ना वो तो यार अभी आपका क्या पर्सनल करें। रिलेशनशिप है। फिर एक ही आ गया ब्लेड से, अभी यार कोविड की सिचुएशन थी, ट्रैवल इंडस्ट्री वर्स्ट हिट हुई है, इस टाइम 100%। पे मैं एक ब्रांड्स है उनकी ट्रिप्स नहीं जा पा रही, वो कुछ नहीं कर पा रहे, इस टाइम पे मैं एक ब्रांड से ये एक्सपेक्ट कर लूं कि दे विल पे मी 40-50,000 फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, वो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ उनके साथ भी गलत करना होगा। तो हम लाइक ठीक है, लेट्स डू अ कोलैब। मैंने उनको सीधा कहा लेट्स डू अ कोलैब, देयर इज नो, उन्होंने मेरे को सीधा कहा यार हाँ, देखो मतलब वी डोंट हैव फंड्स एंड वी वांट टू वर्क। या एग्जैक्टली, मतलब दिस इज अ टाइम कि आप अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करो, ताकि फ्यूचर में हाँ आपको उससे फिर आप मतलब जितना अभी कमाने वाले थे उससे 5 टाइम ज्यादा आप कमा सकते हो उसी ब्रांड के ऑब्वियसली साथ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप बहुत अर्न कर सकते हो इन द लॉन्ग रन, एंड अभी यू आर इन द इंडस्ट्री, यू विल हैव टू सपोर्ट द इंडस्ट्री। यार देखो मैं नहीं डोनेट कर सकता कोई अमाउंट ऐसे अलग अलग चीजों से रिलेटेड, क्योंकि इवन आई एम ऑन अ शॉर्ट बजट ऑब्वियसली। तो मैं अपना क्या कर सकता हूँ, आई कैन डोनेट माई स्किल। तो मैंने कहा कि ठीक है, और इसमें मेरा भी फायदा निकल रहा है कि आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, जो मैं कंटेंट या बनाऊंगा ये मैं 2 महीने चलाऊंगा, मुझे पता है मैं इतना शूट करूंगा कि मैं 2 महीने चलाऊंगा उस एक ट्रिप का कंटेंट, एंड मैं उनकी भी हेल्प करूंगा, अपनी भी हेल्प करूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बट एक ओवरऑल ये एडवाइस है कि डोंट डू अ लॉट ऑफ फ्री स्टफ, क्योंकि आप अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। आप मतलब लोगों को आदत हो जाती है, फिर वो एक ही ब्रांड आपको कई बार फ्री में भेजेगी, या एंड वो गिन के 5-6 जगह होती है, तो ऐसा। तो अगर जैसे अभी हम बात करेंगे ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स की, तो कितनी स्ट्रीम्स होती है अर्न करने के लिए एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर के लिए? क्या देखो,
ट्रैवल साइड में पैसा नहीं है ज्यादा, सीधी बात है, जितने भी लोग देख रहे हैं नहीं है ज्यादा पैसा। कमर्शियल साइड्स में ही पैसा होता है, जहाँ पे आपका कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स होती है। ट्रैवल साइड में अब जैसे बहुत फेमस क्रिएटर्स हैं ट्रैवल में, वो वेडिंग फोटोग्राफर भी हैं साथ में, अगर आप फॉलो करते हो उसको। बहुत हैं जो आर्किटेक्चरल काम भी करते हैं, बहुत है जो फाइन आर्ट्स भी करते हैं, तो बहुत है जो मैगजीन्स के लिए शूट करते हैं। तो और बहुत ऐसे तरीके होते हैं, क्योंकि यू आर अ फोटोग्राफर, तो आप स्टिल, आपके लिए मतलब इट्स नॉट सुपर इजी किसी और नीश में घुसना, बट यू कैन गो अदर नीशेस। फिर एक तो होता है यार, मतलब वही आपकी जो अपनी नीश की ब्रांड्स है, ट्रैवल ब्रांड्स है, उनके साथ कंटेंट सेल करना, या फिर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, वो सारी चीजें आ जाती हैं एज वी टॉक्ड इन लास्ट वीडियो। उसके अलावा प्रिंट सेल करना, फिर आप अपना आप स्किल सेल कर सकते हो, जैसे ऑडियंस को आप अपने कोर्सेज सेल कर सकते हो, अपने ट्रैवल फोटोग्राफी कोर्सेज से, वीडियो फोटो जिससे भी रिलेटेड आपके हैं, एडिटिंग कोर्सेज सेल कर सकते हो, आप अपने प्रीसेट सेल कर सकते हो, फिर आप ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने साथ कि पीपल वांट टू ट्रैवल विद यू, आप अपनी वर्कशॉप्स करवा सकते हो, स्पीति एस्ट्रो फोटोग्राफी वर्कशॉप बहुत होती हैं, आई नो कुछ जानकार वो करवाते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये तरीके होते हैं करने के। विद टाइम जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बिल्ड होती जाती है, जो इस इंडस्ट्री में बिग ब्रांड्स है, बिग नेम्स है, वो आपको अप्रोच करते हैं, वो आपके साथ लिंक होते हैं, वो फिर जैसे कैमरा कंपनीज तो आई जाती है एक टाइम के बाद, आपकी जैसे फॉलोइंग बढ़ती जाती है या काम अच्छा होता है, तो दे कनेक्ट विद यू एज एन एम्बेसडर या ईयरली प्रोजेक्ट। तो ऐसे ये तरीके होते हैं लाने के। फिर स्टॉक फुटेज, स्टॉक फोटोज अपने में अलग ही चीज है। वो ट्रैवल का आई एम नॉट श्योर कितना चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली सैचुरेटेड है ये वाली मार्केट अभी। 5-8 साल पहले वो कुछ अलग सीन था, बट आई विल मेंशन दिस। एंड फिर वही यार, आप मतलब एक पर्सनल एडवाइस है लोगों के लिए, मैंने लेट समझा कि फोटो से ज्यादा वीडियो कंटेंट की डिमांड्स आ रही है, एंड ये बढ़ती ही जाएगी। तो इफ यू वीडियो इज द कैन, फ्यूचर। हाँ इफ यू कैन गो फॉर वीडियोस, क्योंकि वीडियो से मतलब आई रिमेम्बर जब मैंने वीडियो में स्विच किया था, मेरे पास डबल हो गए थे प्रोजेक्ट मेरे पास आने। फिर तो मतलब ये बहुत इजीली नोटिस किया मैंने। दूसरी चीज ये कि आप, या देखो आपके पास स्किल है, आप इफ यू अंडरस्टैंड यू हैव द स्किल ऑफ शूटिंग फोटो या वीडियो कुछ भी, तो आप डिफरेंट नीश वाले करो। एज ए सेड, आप वेडिंग में कर सकते हो, फैशन साइड जा सकते हो, फाइन आर्ट्स में जा सकते हो। मैंने इवेंट्स भी रिकॉर्ड करे हुए हैं, मैं एज अ कमर्शियल सिनेमाटोग्राफर मैंने मेजर इवेंट्स रिकॉर्ड करे हुए हैं कहीं पे। तो मतलब जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनीज होती है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में, उनके साथ लिंक में वैसे करने का। फिर आप विद टाइम आप शॉर्ट फिल्म्स की साइड भी जा सकते हो, अगर आप सिनेमाटोग्राफी में हो या ऐसा कुछ भी है आपका। तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, बट आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा फिर। एंड कॉन्टैक्ट्स बहुत जरूरी है कोई भी नई चीज करने। So since we are talking about collaborations, do you मतलब कभी ऐसा होता है कि आप किसी और क्रिएटर के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हो एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएट करने के लिए? यार मैंने आज तक मतलब ऐसे चाहते हुए तो नहीं करा। जैसे मेरी एक सिक्किम की ट्रिप थी, तो उसपे जो ग्रुप लीड कर रहा था मैं लोगों का, तो उसके अंदर एक ट्रैवलर थी, वो फोटोग्राफर थी। तो वैसे उसके उसने और मैंने अपने साथ में शूट किया था, मैंने उसकी हेल्प की थी, उसने मेरी हेल्प की थी एक दूसरे के शॉट्स निकालने में, सब में। मेरा ऐसा रहता है यार, मतलब इस सबसे रिलेटेड कि जैसे कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है कोलैबोरेशन के लिए, तो आई वांट उसके पास क्लियर विजन हो कि वो क्यों कोलैबोरेट कर रहा है मेरे साथ। तो Exactly. उसने मेरे को मैसेज डाला कि हे लेट्स कोलैबोरेट। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट व्हाट, डू यू हैव एनी आइडिया। तो अगर उसके पास नहीं है आइडिया, तो मैं मेरा क्या यूज है फिर मतलब उससे करने का। जैसे मैंने एक दो को अप्रोच करा हुआ है, एंड मैंने बात करी, लॉकडाउन के टाइम पे था, फिर हमारा यही कंक्लूजन निकला था कि इससे अच्छा फेस टू फेस मिलके बैठ के वो कोलैबोरेट करना वुड बी अ बेटर थिंग, क्योंकि हमारा थोड़ा आउटडोर से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट आइडिया था। अभी हम प्लानिंग 2-3 क्रिएटर्स हैं, ट्रैवल क्रिएटर्स हैं जिनके साथ ट्रैवल करने का। जैसे भी मैंने सोचा कि आई विल ट्रैवल विद फ्यू क्रिएटर्स की ट्रिप रखेंगे, Yeah. 4-5-6 क्रिएटर्स। वी विल शूट स्टफ, वी विल गो फॉर स्टोरी ड्रिवन स्टफ सो दैट वी कैन सपोर्ट ईच अदर। तो वो रहता है। बट कोई भी नया लोग बंदे हैं जिसको कोलैबोरेट करना है, तो ऑलवेज हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि तुम क्या प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो कि उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। क्योंकि इफ यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू, जैसे किसी ने मेरे को अप्रोच किया एंड दे आर लाइक लेट्स कोलैबोरेट, एंड अगर आइडिया मैं ही लेकर आ रहा हूँ, तो व्हाई विल आई कोलैबोरेट विद Yeah, 100%. ओके, यू। तो और ठीक है, ये तो हमारा बात हो गई कि फोटोग्राफी कैसे होती है एंड व्हाट आर द कोलैबोरेशन मेथड्स। आई वांट टू टॉक अबाउट सोशल मीडिया। तो आपके अभी इंस्टाग्राम पे है अराउंड 25,000 फॉलोअर्स, ऑलमोस्ट 25K होने पे है। एंड यूट्यूब पे यू हैव लाइक 1.5K फॉलोअर्स अभी, एंड यू आर स्विचिंग टू वीडियोस अभी मतलब मेजरली, राइट? तो व्हाट इज मतलब इंस्टाग्राम के बारे में आई वांट टू एक्चुअली टॉक अबाउट द एल्गोरिदम एंड ऑल, बट आई नो कि एल्गोरिदम सबको समझ में नहीं आता, वो किसी के समझ का नहीं, वो तो
कंपनी क्यों बताएगी? नहीं एक तो नहीं एक ये एल्गो असल में क्या है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये हर एक पे कॉमन चीज है, सब पे 100% या मतलब क्या होता है, उस प्लेटफॉर्म का काम है ऑडियंस को जितना हो सके उतनी देर अपने प्लेटफॉर्म पे रोकना। तो 100%। आपका कंटेंट जितना ज्यादा एंगेजिंग है, जितना ज्यादा रिटेंशन रेट है, वो रोकेगा लोगों को। इंस्टा पे ऐसा होता है फोटो थोड़ी देर के लिए तो वो एंगेजमेंट पॉइंट्स को यूज करता है, लाइक कमेंट शेयर, फिर आपका सेव कर दिया वो सब। यूट्यूब पे होता है कि कितनी देर वीडियो वॉच हुई है, वॉच व्यू आवर्स क्या है, रिटेंशन रेट कितना, लाइक करा है नहीं करा है, क्लिक थ्रू रेट कितना, वो सब आ जाता है। तो सारे एल्गो ऐसे काम करते हैं। अब टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, टाइम टू टाइम द प्लेटफॉर्म पुशेस अ सर्टेन फीचर और अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट मोर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, उनका बिजनेस है, दे अंडरस्टैंड कि मेरे को ये वाली चीज ज्यादा चलानी है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ऑडियंस मेंटालिटी क्या है, ये पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे आर लाइक मेरी रीच कम हो गया, ये हो गया वो हो गया। सी द थिंग इज यार, ऑडियंस की अपनी अपना दिमाग है, एंड 100%। नीश ऑडियंस बहुत कम है। जो नीश होता है, ट्रैवल क्रिएटर, स्ट्रीट फोटोग्राफर या स्ट्रीट आर्ट को व्यू करने वाले और वो सब, एंड जो जेनरिक जो नीशेस हैं, जो जेनरिक जो कंज्यूमर मार्केट वाला प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे स्केचेस हैं, फनी वीडियोस हैं, मीम्स हैं, ये बहुत जनरल चीज है, ये सब लोग देखते हैं, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा लोगों को रीच करेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे। तो रीच का ये रहता है, ऑब्वियसली बुरा सबको लगता है, मेरे को भी बुरा लगता है जब रीच अच्छी नहीं जाती है, बट डोंट टेक दैट टू मच कि दिल पे ऐसे नहीं लेना चाहिए। ओके, एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने ये एक चीज सही की जिसकी वजह से आपका इंस्टाग्राम मतलब इतना बूस्ट हुआ है? सही यार, आई डोंट नो, मतलब व्हाट आई थिंक इज, ये मेरे को बहुत लेट समझ आया था कि पीपल रिलेट अ लॉट विद द फेस, मतलब लोग बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। तो किसी भी ब्रांड का एक फेस होता है हमेशा। तो अब आपका पेज एक ब्रांड है और आपके पेज का ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो, तो आपका फेस दिखना चाहिए। So the one thing that I believe changed my page forever was me sharing selfies. मैंने last year से selfie share करना start किया. So the thing was मैं travel नहीं कर पा रहा था because of some reason. मेरे पास content खत्म होने वाला था. मैंने इतना कुछ unique stuff shoot नहीं कर रखा था. मैंने selfie share कर दी कैसे randomly. ये डाल देते हैं यार, देखते हैं. उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया. फिर मैंने कुछ टाइम बाद एक और सेल्फी डाली, उन पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया. तो सेल्फीज के साथ चीजें रिलेटेबल बनती गई. फिर एक चीज जो मैंने पर्सनली रियलाइज करी है, एंड ये टिकटॉक, यूट्यूब और जो टिकटॉक वायरल कंटेंट, इंस्टा रील वायरल कंटेंट, उस सबसे रिलेट होते हैं. दो चीजें होती हैं जो सेल होती हैं. अब ये मैं टेक्निकलिटी पे बात कर रहा हूँ, सो आई थिंक अ क्रिएटर वुड अंडरस्टैंड दिस, एंड ऑडियंस जो है, ऑडियंस नहीं पकड़ पाएंगी मैं क्या कह रहा हूँ, उनको लगेगा क्या बकवास बात है. आप असल में अपने पेज से सेल कर, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर सेलिंग समथिंग. तो दो चीजें होती है, या तो हैप्पीनेस होती है या सैडनेस होती है, दोनों बिकती, दोनों की अपनी ऑडियंस होती है. जैसे टिकटॉक पे रोने धोने वाला टाइप वो क्राउड होता है, वो भी चीज सेल होती है, हैप्पी चीज भी सेल होती है. मैंने अपने पेज पे हमेशा ये चीज रखी कि आई विल सेल हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी. ऑब्वियसली आई एम नॉट 24 आवर्स स्माइलिंग, ऑब्वियसली मेरी सेल्फीज में इतना बड़ा मुंह दिख रहा है, at times it fakes, at times it's real, but the thing is the aim is to sell positivity so that everyone जो भी मेरे पेज पे आ रहा है वो खुश होके जाए, चाहे मेरे माउंटेन शॉट से खुश होके जाए या मेरी सेल्फी से खुश होके जाए, कुछ उसको पॉजिटिव मैसेज मिले. जैसे मेरे को इतना ही रेगुलरली मैसेजेस आते हैं कि योर स्माइल इज इनफेक्शियस, योर स्माइल इज कंटेजियस, लव योर स्माइल, ये वो, मतलब एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ. तो जो ये चीज थी इंस्टा पे जो मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट करी, that thing changed my page. And see, I think I'm a decent photographer. I take decent shots. मतलब I won't say मैं पता नहीं क्या ही क्लिक कर देता हूँ, एक दो अच्छे चलो धमाकेदार फोटोज आ जाते हैं, but in general I would say I'm a decent photographer. Last year मेरी top 9 पोस्ट जिन्होंने परफॉर्मेंस थी, top 9 पोस्ट, उनमें एक फोटो था ट्रैवल का, बाकी 8 फोटोज मेरी सेल्फीज थी जिसमें मैंने कुछ मैसेज दिया था पॉजिटिविटी से. So that's the thing that changed my page last year. Yeah, so वो मतलब at the end of the day it is like कि it depends how you are selling what you are making. तो मतलब आपको आपका ऑडियंस समझ में आना चाहिए and आपको आपका खुद का कंटेंट समझ में आना चाहिए. That's the biggest thing. And also then there's this side of social media कि ये मैं खुद अब realize कर रहा हूँ because I am someone जिसने हमेशा, मैं ये बोलता भी हूँ लोगों को कि numbers matter नहीं करते. मतलब obviously in some way it does क्योंकि हमारा business उस पे चलता है, but उसके पीछे आपको depress होने की जरूरत नहीं है. But अब मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं 4 दिन इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं था बिकॉज आई हैड सम अदर वर्क. फिर मैं आज इंस्टाग्राम खोल के देख रहा हूँ, मतलब 20-30 फॉलोअर्स मेरे रिड्यूस हो चुके हैं. तो समवेयर इट कनेक्ट्स विथ यू एंड यू फील
लाइक लगता है ऐसा कि बुरा लगता है कि 4 दिन कंटेंट नहीं डाला तो फॉलोअर्स कम हो गए। तो व्हाट इज योर सजेशन फॉर दोज क्रिएटर्स जिनके साथ में ये हो रहा है कि ऑब्वियसली लॉकडाउन में सब तो कंटेंट नहीं बना सकते घर पे, क्योंकि वो सबका नीश नहीं है, सबका क्रिएटिविटी उस तरीके से नहीं होता। तो व्हाट वुड यू से टू दोज पीपल? See, let me suggest, मतलब tell you a personal experience. अब मेरी फॉलोअर ग्रोथ ठीक है, मतलब मेरी कोई वायरल टाइप फॉलोअर ग्रोथ नहीं, मेरी बहुत लीनियर ग्रोथ है और ऐसी रही है, बीच में डाउन वगैरह आते रहे। लास्ट वीक पूरे हफ्ते मैं रेगुलर फोटोज डालता हूँ, मैं बहुत बार रिपोस्ट कर देता हूँ, बहुत बार नया कंटेंट कुछ कर आके से डालता रहता हूँ। लास्ट वीक मेरा टोटल फॉलोअर्स का जो सम होता है ना, कितने गेन हुए कितने लूज हुए, वो था -8। ओके। एंड मैंने 7 के 7 दिन पोस्ट डाली है एंड मैंने अच्छी पोस्ट डाली है और अच्छा कैप्शन लिखा है। मतलब मैं आई बिलीव मैंने जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड करी है कुछ, एंड आई एम नॉट गुड एट राइटिंग। मैं लिख, अब उस चीज को मैं दिल से लगा के नहीं बैठ सकता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फॉलोअर्स का अपना माइंड है, उनका अलग पर्सपेक्टिव होता है, वो आते हैं जाते हैं, बहुत बार बॉट्स होते हैं, बहुत बार ऐसे फॉलो वाले लोग होते हैं, दुनिया की जो भी अपनी हैबिट्स हैं। तो इस चीज को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि फॉलोअर्स कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। एक सेइंग है एंड ये सेइंग सच है, जिसको नहीं लग रहा है कुछ भी, कंटेंट इज किंग। एंड एट द एंड ऑफ द डे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद कंटेंट ही आपको चलाएगा, कंटेंट ही आपको बनाएगा। मैं बहुत सीनियर क्रिएटर्स हैं जिनके आसपास है मेरे फॉलोअर्स एंड मेरे को पता है मैं उनके आसपास नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उनके बराबर का। हम बहुत क्लोज है फॉलोअर्स में, बट दैट डजंट मेक मी टू सिट बिसाइड देम। सीधी बात है। तो एट द एंड कंटेंट आपका मैटर करता है। अगर आप कंटेंट तगड़ा बना सकते हो ना, फॉलोअर्स पे मत फोकस करो। एंड कमिंग टू दैट पॉइंट, ऑब्वियसली फॉलोअर्स मैटर करते हैं। किस टर्म पे मैटर करते हैं? क्योंकि ब्रांड वाले एस्पेक्ट में फॉलोअर्स मैटर करते हैं, 100%। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा फॉलोअर्स कहीं ना एक, it shouldn't be, but it is a kind of validation कि so many people are connected with you and so many people believe in your work and they enjoy your work. So I understand, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी ऐसे इमोशनल होता हूँ। हर एक मतलब 1,000 500 फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आई फील सो हैप्पी कि यार ये भी हो गया वो भी हो गया ऐसे। बट डोंट टेक देम टू सीरियसली, डोंट बी लाइक रोज नंबर चेक करने हैं, ये करना है वो करना है, इतने टाइम तक मुझे इतने करने हैं। ये भूख कभी नहीं भरती। मुझे लगता था 10K पे स्वाइप अप आ जाएगा, खुश हो जाऊंगा। 10K के बाद था 20K हो जाएंगे तो और मजा आ जाएगा। 20K के बाद फिर मैं लगा कि ठीक है, अब ऐसे तो पेट कभी भरेगा ही नहीं। 50K 100K तो मिल रहा 1 है 3 मिलियन के दिन, बाद भी नहीं होगा। वो तो हमेशा कभी कभी मन नहीं भरेगा। यू विल ऑलवेज बी लाइक और चाहिए और चाहिए। तो खुश रहो अपने में। और एक और चीज इसमें कि कभी दूसरे से कंपेयर मत करो, उसके कितने फॉलोअर्स हैं कितने नहीं है। पहली बात उसका स्ट्रगल अलग है, दूसरी बात उसका आर्ट फॉर्म अलग हो सकता है। एंड बहुत बार एक एज ए सेड कंज्यूमर मार्केट ऑब्वियसली ज्यादा ग्रो करती है नीच मार्केट के मुकाबले। दैट्स अ ट्रूथ, मतलब दैट्स अ ट्रूथ, सीधी बात है। नीच मार्केट में कम कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर मार्केट में ज्यादा होते हैं। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो कभी ऐसे, और एक अपनी मन की पॉजिटिविटी के लिए भी ऐसे मत सोचो कि उसको काम मिल रहा है, उसके फॉलोअर्स इतने, मेरा क्यों नहीं, मेरा काम ज्यादा अच्छा है, ये वो। एज अ क्रिएटर यू विल हैव टू फाइंड पॉजिटिविटी, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव स्पेस है। इफ यू गो इनटू दिस डिवीजन और जो भी होता है इस सबसे रिलेटेड, बहुत नेगेटिव साइड है कंटेंट क्रिएशन की। बाकी इस पे कभी आराम से लेक्चर देंगे। तो हाँ, मतलब ये कॉन्वर्सेशन मेरा भी बहुत बार हुआ। एंड द मेजर थिंग इज कि जो नए क्रिएटर्स है दे डोंट अंडरस्टैंड कि ठीक है, अब इंस्टाग्राम ने रील्स निकाला, मेजरली जो क्रिएटर्स का चंक है दे हेट टिकटॉक वाला जो एस्पेक्ट है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि फ्यूचर इज वीडियो एंड शॉर्ट कंटेंट इज द फ्यूचर अब, क्योंकि इट्स वेरी एडिक्टिव कि आप स्वाइप 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 एंड 15 सेकंड में खत्म। तो इट्स वेरी एडिक्टिव। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अडेप्ट करो जो भी नई चीजें आ रही है उससे। हाँ, सबको ही नहीं कर सकता, सबका इंटरेस्ट नहीं होता, वो अलग चीज है। बट देन इफ यू हैव दिस गोल कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग, वो तो है। I'll tell you one thing. I saw a creator, मैं उसको जानता हूँ, उसके I think 30K फॉलोअर्स समथिंग थे रील्स के आने से पहले। रील्स के आने के हाँ बाद हाँ, विद इन अ मंथ उसके he has आई crossed नो किसके 200K, बारे में। हाँ simple as that. So and there's nothing wrong with that. मतलब उसने उसको लेवरेज किया एंड उसने उसका कंटेंट से वो मैच करा था जो भी वो चीज है, एंड ही इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड वैल्यू थ्रू हिज वर्क, सिंपल एज दैट। तो आप लेवरेज करो। मैंने भी इनिशियली ट्राई किया रील्स वगैरह डालने का, बट मेरे को समवट स्ट्राइक नहीं किया। मतलब मैं आईजीटीवी से रील्स पे इसलिए आया क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि आईजीटीवी पे मैं एफर्ट बहुत ज्यादा डाल के बना रहा हूँ, बट वो चीजें हिट नहीं हो रही। यार 1500 2000 व्यूज जा रहे हैं जो मैं एक दिन शूट का, एक दिन एडिट की वीडियो लगा रहा हूँ। मैं रील्स बनाने में मेरे को लिटरली 5 मिनट लगती है एक रील बनाने में, and that was exploding 3000 5000 8000 views, but I wasn't connecting with that work, so मैंने नहीं किया। but ठीक है, अब कुछ टाइम में I will
ट्राई इट अगेन डालने के लिए कि देखते हैं कैसा होता है. इट्स ऑलवेज फन टू हाँ मतलब एक्सपेरिमेंट. इफ इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, मतलब आपका अगर गोल है इन्फ्लुएंसिंग, योर गोल इज कि मुझे अपना फॉलोअर रीच बढ़ाना है क्योंकि आई हैव टू वर्क विद ब्रांड्स, देन इट्स ओके, हाँ यू हैव टू वर्क. हाँ, अगर आपका फॉलोअर्स बढ़ाने का गोल है तो ठीक है भाई, सबके अपने अपने गोल जो होते हैं, फिर आ वर्क रहा है ऑन वो दैट आपको करना ही पड़ेगा. वाला. हाँ, पुश करो फिर तो. बहुत तरीके हैं पुश करने के, जितने फीचर है एक प्लेटफॉर्म के आपके पास सारे यूज करो. वो तरीका है ग्रो करने 100%. तो आई विल टॉक अबाउट सोशल मीडिया वापस, बट उसके पहले मुझे फोटोग्राफी पे वापस एक बार जंप करना है, का. बिकॉज आई वांट टू आस्क दिस. दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन. गेयर मैटर करता है ट्रैवल फोटोग्राफी में? इतना नहीं मैटर करता जितना लोग कहते ओके. हैं. गियर का मतलब, टू बी ऑनेस्ट, मैं बताता हूँ गियर का क्या सीन होता है. एक सबको चुल रहे थे गियर अपग्रेड करने की. मैंने स्टोरी वोरी कुछ डाली थी कि आई एम हैप्पी टुडे एंड कुछ स्पेशल डे आज. एक का आया था, क्यों GoPro Hero 9 ऑर्डर कर दिया क्या. तो मैंने उसका रिप्लाई किया था कि यार हर 2 हफ्ते में नया गियर आता है किसी न किसी का, मैं अपग्रेड नहीं कर सकता. तो इस चीज के रिगार्डिंग मैंने सीनियर क्रिएटर्स हैं उनमें किसी ने की वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा था कि कब गियर अपग्रेड करना चाहिए, सिर्फ तब करो जब आपका करंट गियर आपके काम को लिमिट कर रहा है, वरना मत करो अपग्रेड. सिंपल एज दैट. अगर मेरे पास किट लेंस है, अगर मेरे को पोर्ट्रेट वाला शॉट्स चाहिए तो ही मैं प्राइम लेंस लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लूंगा. अगर मेरे को पीक्स आइसोलेट करने हैं तो ही मैं जूम लेंस लूंगा 140 200 mm टाइप, नहीं तो मैं नहीं लूंगा. ये मेरा सिंपल पर्सपेक्टिव है 100%. कि आई वांट टू अपग्रेड दैट. तो गियर अपग्रेडेशन का यार ऐसा होता है, फिर गियर मैटर करने वाली चीज का यार. अब आई डोंट वांट टू बोस्ट समथिंग इस टाइप से. कुछ टाइम पहले मेरे को एक कंपनी है DSLR की, काफी फेमस कंपनी है DSLR मिररलेस टाइप, इसमें उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हे वी सॉ दिस फोटो, मतलब मेल पे आया, हे वी सॉ दिस फोटो ऑफ योर्स ऑन इंस्टाग्राम विद आवर हैशटैग एंड वी वुड लव टू फीचर इट ऑन ग्लोबल हैंडल, ये वो, कुड यू प्लीज शेयर एक्सिफ एंड रॉ फाइल्स. वो फोटो मैंने अपने स्मार्टफोन से क्लिक करी थी, जो 12,000 रुपए का है. मैंने हैशटैग उसमें डाल रखे थे क्योंकि रीच अच्छी आ रही थी उस हैशटैग. हाँ. थिंक अबाउट इट, अ बिग ब्रांड, फोन कैमरे वाली, और वो उस फोटो को ऐसे उन्होंने समझा. आई टोल्ड देम, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे है, एंड फिर और वो अलग उनसे डिस्कशन हुआ था. बट द थिंग इज, गियर का वही रहता है कि आपको यूज करना आना चाहिए पहली बात. लोगों को अपने गियर की फुल पोटेंशियल यूज करने नहीं आती, एंड दे जस्ट वांट टू अपग्रेड. फोन मतलब DSLR ले रहा हूँ तो 2 या 3 लेंस तो ले लेता हूँ, एक जूम ले लेता हूँ, एक प्राइम ले लेता हूँ, एक किट ले लेता हूँ, बढ़िया है. या फिर किट्स तो गंदे होते हैं भाई, किट लेंस का क्या है. मैंने आज तक जितने शॉट्स मैंने कैप्चर करे हैं, मेरे जितने भी शॉट्स है मेरे पेज पे जो DSLR मिररलेस है, सब किट लेंस है. मैंने आज तक कोई प्राइम लेंस यूज नहीं किया अपने पेज पे, एक भी. उसके अलावा फोन यूज हुआ है, एंड GoPro भी मैं Hero 6 ब्लैक यूज करता हूँ, जो कब आया था. जो ड्रोन है वो भी मेरा एंट्री लेवल में आता है ड्रोन, इट इज नॉट अ प्रीमियम ड्रोन. तो द थिंग इज, एंड आई एम नॉट सेइंग इट टू ब्रैग कि मैं पता नहीं क्या क्रिएटर हूँ, नहीं, मैं कोई टॉप क्रिएटर नहीं हूँ. सीधी बात है, आई अंडरस्टैंड माय गियर. मेरे को पता है मेरे गियर की लिमिट क्या है. मेरे को पता है मैं अपने गियर को कितना पुश कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता. मुझे पता है कि अगर मैं उसको शूट कर रहा हूँ तो मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ एडिटिंग में, कि मैं इससे ज्यादा नहीं स्ट्रेच कर पाऊंगा एडिट करते टाइम. की अगर लाइटिंग सही नहीं है, नहीं कर सकता मैं पोस्ट में उसको इतना. सेम गोज फॉर कि अगर मेरे को कोई फ्रेम सेट करना है तो भाई मेरी इतनी लिमिट होगी है जूम की, मेरे को अब आगे वॉक करना पड़ेगा या मेरे को वेट करके गाड़ी में आगे जाना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो गियर उस पॉइंट पे आ जाता है. ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्पेसिफिक टेक्निकलिटीज में मैटर करता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेप्थ ऑफ फील्ड बोका या उस जो डिजायर्ड लुक वाली चीजें हैं, उसमें ऑब्वियसली मैटर करेगा. इफ यू वांट टू प्रिंट लार्ज प्रिंट्स चाहिए, जब आपको हायर रेजोल्यूशन वाली चीजें चाहिए. बट इफ यू आर टॉकिंग इन जनरल कि आपका गियर कितना मैटर करता है, इतना मैटर नहीं करता. आपको अपने गियर को फुल पोटेंशियल पे यूज करना पड़ेगा. तो इसमें मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है अबाउट गियर कि मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम था व्हेन आई वाज जस्ट शूटिंग लैंडस्केप, एंड मैंने बहुत टाइम तक 1855 जो किट लेंस होता है उस पर शूट किया 700D, एंड आई स्टिल यूज 700D क्योंकि इट्स परफेक्ट फॉर मी. एंड लैंडस्केप्स के लिए आई फील कि मैं कंफर्टेबल हूँ उसके साथ में. एंड अब तो ऐसा हो गया कि मैं चाहता नहीं चेंज करना, बिकॉज मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया वो कैमरा के साथ. तो जो मेरा फर्स्ट एवर मतलब एक कोलैब टाइप था, मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप फॉर मी, बट मोस्टली वो आया था मेरे पास एज अ कोलैबोरेशन. तो इट वाज विद द इजिप्ट टूरिज्म, एंड देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड आईसेक, सो मैंने उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे टोल्ड मी कि आपको इजिप्ट जाना है एंड यू हैव टू कवर ऑल द थिंग्स ओवर देयर, तो मैंने रिसर्च किया इजिप्ट के ऊपर. आई गॉट टू नो कि वहां पे लाइक पिरामिड्स मुझे कवर करना होगा, देन देयर इज ऑल द अदर थिंग्स एज वेल, एंड वहां पे लैंडस्केप बहुत मेजरली है. तो तब मैंने फिर जाके मेरा लेंस शिफ्ट किया था 1855 से. आई वेंट टू 1018 mm जो होता है.
एंड आई स्टिल यूज 1080। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1080 इज नॉट दैट गुड, बट इट्स परफेक्ट फॉर मी। मतलब आई अंडरस्टैंड उसका पोटेंशियल कितना है एंड उसके अकॉर्डिंग मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है उनके गेयर का, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि इंस्टाग्राम पे बहुत फोटोग्राफर्स है, तो सबके पास में तो ऑब्वियसली सेम लेवल के गेयर नहीं होंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है, सबका अपना स्टोरी है। तो एडिक्शन हो जाता है वो कि मतलब उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, इट्स लाइक पीयर प्रेशर ही हो गया। मुझे भी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। तो फोमो बहुत बड़ा फैक्टर है एग्जैक्टली हमारी हाँ। इंडस्ट्री में तो। तो वो तो है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया साइड, आई टॉक अबाउट जस्ट इंस्टाग्राम फॉर अभी के लिए। तो आपने कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी यूज की जो आप लोगों को भी बताना चाहोगे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है जो वर्क कर दे? लाइक फॉर एग्जांपल इट कैन बी हैशटैग्स, इट कैन बी द स्टोरीज, कैसे आपने यूज किया है? यार मैं मतलब ऐसे मत समझना कि मैं चीजें छिपा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मतलब आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू गाइस। सो यार हैशटैग्स का ना मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कंसेप्ट इफेक्टिवली। आई फाउंड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ हैशटैग जो रैंडमली मैंने चिपकाए and चल गए। तो मैं ऐसे ही मैंने 3-4 सेट्स बनाए अलग अलग जो समवट थोड़ा वर्क करते हैं, कभी नहीं करते हैं। मैं उनको यूज करता हूँ। आपको कॉपी करने कर लो मेरे हैशटैग्स, फोटोज से बेसिस पे ऐसे डालता हूँ मैं। कभी कभी चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं। कुछ जेनरिक हैशटैग्स हैं, कुछ नहीं है। आई थिंक जो स्ट्रैटेजी ओवरऑल रही है वो कंसिस्टेंसी है। मतलब जिसने मुझे पुश किया है, जिसने हेल्प करी है ग्रो करने में। मतलब अब लोगों को ओवरनाइट सक्सेस चीज दिखती है बट ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती यार। मतलब आई हैव बीन शेयरिंग कंटेंट लास्ट, मतलब मैं बताता हूँ 2017 में आई रिमेम्बर मैंने 132 पोस्ट शेयर करी थी। 2018 में मैंने 275 या 276 फोटोज शेयर करी थी। लास्ट ईयर मैंने आई बिलीव 300 प्लस फोटोज शेयर करी थी। एंड इस ईयर आई एम close to 500 400 something or something like that. I've already crossed that number. मैंने कुछ अभी चेक नहीं करा। So I am sharing a lot of content. मैं consistent हूँ। I regularly show up. मेरा जो weak point है, जो मुझे पता है मेरा weak point है, मैं वो improve नहीं कर पा रहा, मुझे करना चाहिए। मैं in time you'll realize मैं बहुत lazy हूँ वैसे। तो वो है stories. I suck at it. मतलब stories में better डाल सकता हूँ। I understand algo के regarding कैसे डालनी होती है, क्या चीजें share करनी है। मैं नहीं करता, मतलब पता नहीं क्यों नहीं करता, पागल हूँ मैं ऐसे। तो स्टोरीज पे एक्टिव होना इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप स्टोरीज के थ्रू आप जेन्युइन बॉन्ड बिल्ड कर सकते हो अपनी ऑडियंस के बीच। आप उनसे फीडबैक ले सकते हो, आप उनसे उनको चीजें बता सकते हो, आप बीटीएस कर सकते हो। स्टोरीज के लिए तो देयर आर मेनी ऑप्शंस आल्सो ना, कि मतलब पोल्स है, क्वेश्चन स्टिकर्स है, बहुत सारे ऑप्शंस भी है। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो आप। अपनी फनी साइड दिखा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ही लास्ट करेगी। फनी चीजें दिखा दो आप अपने बारे में, सीरियस चीजें दिखा सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट अ कॉज, यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट अदर देन योर कंटेंट। तो बहुत कुछ है स्टोरीज में, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा ये वाली चीज क्योंकि एज आई सेड पागल हूं। बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। ऑब्वियसली आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम के साथ, एंड स्टार्टिंग में नहीं होता, स्टार्टिंग में सब फेल करते हैं। मैंने 2018 में ट्राई किया था पोस्ट पे कंसिस्टेंट होने का। आई रिमेम्बर मैंने 60 डेज में अराउंड 50 समथिंग फोटोज डाली थी एंड आई वाज एग्जॉस्टेड। आई वाज लाइक ये नहीं होगा मुझसे, मेरे को ब्रेक चाहिए। उससे पहले आई यूज्ड टू बी लाइक हफ्ते की 3 पोस्ट, दैट्स इट। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, फिर 2 दिन बीच का ब्रेक हो गया, ऐसे डालता था। बट मैंने रियलाइज किया कि थोड़ा और कंसिस्टेंट होना है। वही 60 डेज में अराउंड 50 कुछ फोटोज में फट गई मेरी, एग्जॉस्टेड, नहीं कर पाया मैं। नेक्स्ट ईयर से, मतलब लास्ट ईयर 2019 से, यहाँ पे 2019 में मैंने क्या किया, 2019 में आई रिमेम्बर मैंने जनवरी 1 पे सोचा आई विल किल इट ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे इस एटीट्यूड के साथ मैंने स्टार्ट किया था 2019। डे 1 पे सुबह 9 बजे, मैं कभी सुबह फोटोज नहीं डालता था, मैंने डे 1 पे 1 जनवरी सुबह 9 बजे मैंने फोटो डाली। काफी कैंडिड रैंडम फोटो, अच्छी स्माइल दिख रही है, बढ़िया कलर्स हैं। दैट फोटो एक्सप्लोडेड। मेरे रेयरली 1000 प्लस लाइक्स जाते थे, दैट वेंट फॉर लाइक 1500 समथिंग लाइक्स इंस्टेंटली। एंड मैंने फिर अराउंड 1 मंथ तक डेली 2 फोटोज डाली हैं, सुबह शाम सुबह शाम। आई क्रिएटेड सो मच कंटेंट, आई शेयर्ड सो मच कंटेंट। फिर आई वाज अ बिट मोर रेगुलर। फिर मैंने बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, कभी नहीं लिया, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम हफ्ते हफ्ते कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि हम ट्रैवलिंग सिग्नल नहीं है। एम वाज टू शेयर कंटेंट जितना हो सके। 2 रीजन, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज गुड ऑन इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। सेकंड थिंग, आप जितना डालोगे उतना आपको समझ आएगा, उतना आप अपनी क्रिएटिविटी को पुश करोगे, उतना ज्यादा आपको फीडबैक मिलेगा लोगों से कि किसी ने अच्छा ही करा, नहीं लाइक करी, क्या रीजन था। आप फीडबैक मांगते रहोगे तो लोग देंगे भी। बी जितना हो सके कंसिस्टेंट। And I just want to put this out for the younger audience कि
सबके लिए मतलब पॉसिबल नहीं है कंसिस्टेंट रहना कि एवरीवन कैन नॉट पोस्ट लाइक 2 पिक्चर्स अ डे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू कैन नॉट put 2 pictures, even if you are like putting 3 pictures in a week, make sure कि वो quality अच्छा हो, वो उस लेवल का हो। फिर वो तो है, वो है मतलब फाइंड योर कंसिस्टेंसी, मतलब आपको अपनी कंसिस्टेंसी ढूंढनी पड़ेगी, मतलब आप कितने उसमें हो कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद मी बीइंग कि मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को पोस्ट डालता, देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट, वो भी सही चीज थी। मैंने इसलिए पुश किया क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा शूट कर रहा हूँ, एंड इट इज आल्सो बिकॉज योर गेम हैज चेंज्ड, बिकॉज अब आपने मतलब जैसे बताया कि पहले आप 100 कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, देन इट केम टू 200, देन 300 एंड नाउ यू आर पोस्टिंग लाइक 500। तो क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा है तो यू नो अब कि मैं कितना क्लिक कर सकता हूँ, कितना पोस्ट कर सकता हूँ। प्लस मतलब यार मेरे साथ क्या होता था इनिशियल डेज में, यानी सब के साथ होगा, मैं समझ रहा हूँ कि ना क्या होगा, आप शूट करोगे, आप ना अपनी बेस्ट फोटो इंस्टाग्राम पे नहीं डालोगे, क्योंकि आपको फिर अगली पोस्ट टॉप कैसे करोगे उससे। एग्जैक्टली। तो आप रेगुलरली बेस्ट कंटेंट नहीं डाल सकते, आप थोड़ा करके डालते। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं स्लोली डालता था। मैंने जैसे मेरे पास 3 कैटेगरीज में कंटेंट है, ए बी सी, तो मैं ऐसा करता था 10 पोस्ट में एक ए डाल दी, 2 बी डाल दी, बाकी सी डाल दी, या एक ए 3-4 बी बाकी सी। रियलाइज किया मैंने कि इस चक्कर में मेरा ए कंटेंट रह गया है काफी सारा। 6 महीने बाद मैंने रियलाइज किया कि जो मेरा तब का ए कंटेंट था, आज का वो मेरा बी प्लस है। 1 साल बाद मेरा वो ए आज वो मेरा सी पे है। अब जो मैं अपना ए कंटेंट देखता हूँ, जो मैंने तब शूट किया था, आज वो मेरा डी पे है। तो मैं अब रियलाइज करूँ कि वो फोटोज मैंने नहीं शेयर कर पाया उस टाइम पे, दैट वुड हैव परफॉर्म लाइक ए, एंड आज वो नहीं है कुछ। आज मैं उसको डालूंगा, मेरे को शर्म आएगी पोस्ट करने में, तो आई वाज मिसिंग आउट ऑन गुड कंटेंट अपलोड करने में। तो मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट डू दैट, इफ आई फाइंड अ ग्रेट शॉट आई विल अपलोड इट, सिंपल एज दैट। तो इस साल मतलब इसलिए मैं मतलब मिक्स डालता हूँ, ए बी सी का मिक्सचर डालता रहता हूँ, ए भी डलेगा, बी भी डलेगा, सी भी डलेगा। मैं ऐसे नहीं रखता कि बचा के रखना है। कुछ ए लेवल शॉट्स होते हैं जिसका मैं सोचता हूँ कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही अच्छा क्लिक हुआ है, ये टाइम लेगा, इसको थोड़ा धीरे से इसको निकालना है, इसके लिए कुछ बिल्डअप करके निकालना है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपलोड। Okay. So, last 2 questions for this podcast. That is कि first तो ये कि according to you, मतलब अब आपको almost 4 years हो गए, and I am sure कि उसके पहले भी आपने social media use किया होगा in some form. तो आपके according, what is the future of social media in India, especially for content creators and artists? Yeah, देखो the future is obviously bright, but देखो ये है कि चीजें हमेशा सैचुरेटेड रही हैं, ऐसा नहीं कि आज सैचुरेट हुई है, ऐसा नहीं कल सैचुरेट हुई है। यूट्यूब 3 साल पहले भी सैचुरेटेड था, तब अलग कंटेंट वर्क करता था, अब अलग कंटेंट वर्क करता है। मीडियम वही है, सैचुरेशन भी वही है, कंटेंट अलग कंज्यूम होता है, बात बस ये है। पहले 2 साल पहले आप सिनेमैटिक वीडियोस डालते तो आप आज आपके मिलियन फॉलोअर्स होते। आज आप सिनेमैटिक वीडियोस डालो विदाउट एनी वॉइस ओवर और फेस और वर्ड, कुछ व्यूज नहीं आएंगे, कुछ फॉलोअर्स नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे। सो कंटेंट हमेशा चेंज होता है, होता रहेगा। ठीक है, जो डिलीवरी चैनल्स हैं जितने भी हैं आपके, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा, प्लेटफॉर्म्स थोड़े थोड़े मॉडिफाई होते हैं, नया प्लेटफॉर्म आता है, डिफरेंट चीजें हमेशा होती 100%. रहेंगी। द फ्यूचर इज ऑब्वियसली ब्राइट, बट यू विल हैव टू स्टैंड आउट, सीधी बात है। कहीं पे भी कैसे भी कुछ भी है, यू विल हैव टू स्टैंड आउट, सीधी बात है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एंड आई वोंट थ्रो शेड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, टिकटॉक से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको उठाओ, या एल्गो को भी अगर आप समझो, बहुत लोग यहाँ पे जो देख रहे होंगे जितने भी, यू कैन सर्च कि टिकटॉक का एल्गो क्यों खराब है, आपको आंसर मिल जाएगा। बट द थिंग इज दैट इज अ प्लेटफॉर्म एंड पीपल आर देयर, एंड बहुत लोग वहाँ क्रिएटर हैं। इट्स अ वे ऑफ 100%. एक्सप्रेसिंग थिंग्स, सीधी बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब दैट आई थिंक इज, एक आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। आपका कुछ भी हो सकता है वो आपका कंटेंट, वो चुटकुले सुनाना भी एक कंटेंट है, और क्या है, सिंपल। स्टैंड अप कॉमेडी ने ये चीज प्रूव करी है कि चुटकुले सुनाने से आप, यू कैन क्रिएट प्रोफेशन, आप कैसे बन सकते हैं। तो आपको कंटेंट तगड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, आई बिलीव ये सबके पास नहीं होता है, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास ये वाली चीज है, सबके पास नहीं होता। बट आपको खुद को सेल करना पड़ेगा एक तरीके से, एंड आपको एक अपनी पर्सनालिटी पुश करनी पड़ेगी, आपके काम में दिखनी चाहिए, आपकी पर्सनल ब्रांड में, आपकी ओवरऑल, आपका जो जो भी नाम है, जो भी आपकी सोशल मीडिया ओवरऑल है, उन सब में दिखना चाहिए। यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, इफ यू वांट टू डू बेटर। जितने ज्यादा लोग जितना ज्यादा वोकल होते हैं अपने काम को लेकर, खुद प्रेजेंट करते हैं, जितना कॉन्फिडेंट होते हैं, उतना ज्यादा आप इजिली ग्रो करते हो, उतना ज्यादा अच्छा होता है। प्लस यू एंजॉय द प्रोसेस इवन मोर, आपको और मजा आता है। तीसरी साइड ये है फ्यूचर से रिलेटेड कि वीडियोस नेक्स्ट बिग थिंग है।
पॉडकास्ट यूज्ड टू बी अ बिग थिंग, देन दे सेटल्ड, नाउ पॉडकास्ट आर बैक इन ट्रेंड। और उसके अलावा विद टाइम लाइव वीडियोस और बड़ी होने वाली है। अभी शॉर्ट कंटेंट का है 15 सेकंड 30 सेकंड, ऐसे लाइव वीडियोस बहुत उठेंगी विद टाइम, बहुत कुछ होने वाला है उस साइड में। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इफ यू कैन प्रिपेयर फॉर देम अभी करो, वेल एंड गुड। जब आएगा तब करना चाहते हो तब करो। बट ओवरऑल क्रिएटर्स के लिए सबसे रिलेटेड एक टिप है कि ज्यादा स्ट्रेस मत लो इन चीजों को लेके कभी भी। ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी दिखती है बाहर से, बहुत मजेदार दिखती है, ऐसा दिख सब में ये जवानी है दीवानी देख के सोच जाता मेरे को भी बनी बनना है। दिस इज नॉट ऑल रेनबोज, बहुत ज्यादा कांटे हैं इस स्ट्रीम में, बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेसफुल होती है चीजें कभी कभी। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अप्स एंड डाउन आएंगे। तो ये पकड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें बहुत टफ होने वाला है आपका रास्ता, बहुत चीजें आएंगी। आपकी ग्रोथ हमेशा वो नहीं रहेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कभी अचानक से एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, कभी अचानक से आप गिरने लग जाओगे। बहुत लोगों के ऐसे करियर खराब भी हुए हैं। सो आपको लॉन्ग रन में, इफ यू वांट टू बी हियर फॉर द लॉन्ग रन, अंडरस्टैंड कि आपको अपने कंटेंट से प्यार करना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस से प्यार करना पड़ेगा, एंड गिव योर बेस्ट। मतलब जितना भी आप डिलीवर कर सकते हो डिलीवर। ओके आपने एक चीज तो बहुत एक्यूरेट बोली कि जो लाइव वीडियोस है इट्स गोइंग टू बूस्ट। मतलब मेरा भाई है, ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग लाइव पॉडकास्ट एंड मैं पहले से YouTube पे हूँ। ही स्टार्टेड लाइक 4-5 डे, मतलब 1 वीक बैक मैक्स टू मैक्स, एंड ही हैज मोर फॉलोअर्स देन मी सिर्फ एक हफ्ते में। तो लाइव का तो है, जैसे जैसे इंस्टाग्राम रील्स अचानक से एक्सप्लोड कर गया IGTV के ऊपर, वैसे YouTube लाइव इज बिगर देन दैट 100%. So I want to ask you one last thing. It's not even a question. What are your suggestions for the students, for the parents who जिनके बच्चे मतलब चाहते हैं कि they want to become content creators and they want to use social media, because अब तो 2020 है, 2020 भी अब तो निकल गया है, 2021 is right on the door. तो content creation can be a career, social media can be a career choice. तो what are your suggestions for those people, क्योंकि सबके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, तो what would you say to those parents and those students? या देखो, ये स्टूडेंट्स के लिए वैसे कि पेरेंट्स ना आपका बुरा नहीं चाहते, सीधी बात है, कोई भी पेरेंट कभी बुरा नहीं चाहता। अब उनकी जनरेशन ने ये चीजें नहीं देखी यार। मैं देखो, मैं वैसे बुढ़ा नहीं हूँ, मैं भी यंग हूँ, बट मैंने भी ऐसे नहीं सोचा था कि ये कोई प्रोफेशन होता है। जब मैं 12th में था, इंजीनियरिंग वगैरह करियर उस सब में, मेरे को नहीं पता था ये चीज सच फुल फ्लेज प्रोफेशन होता है। RVCJ used to be a Facebook page about random jokes. memes and Now jokes. it is a media company, मीडिया हाउस है वो, इतना बड़ा कि आप समझ नहीं सकते वो उसने क्या किया RVCJ ने। तो आप समझ लो कि what you'll have to understand is, आपके पेरेंट्स को जब आप में कॉन्फिडेंस होगा तब वो आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज के रिलेटेड। आप में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप इसमें कुछ करो, जब आप इसमें इनपुट दोगे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा अपना स्कूल ड्रॉप आउट हो जाओ, कॉलेज ड्रॉप आउट होकर इसमें घुस जाओ, क्यों सीधा घुस रहे हो। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता ऐसे अचानक से सीधा घुसने के लिए, क्योंकि आप साथ साथ और भी चीजें कर सकते हो। मैं अभी भी करता आ रहा हूँ, मैं अपनी इंजीनियरिंग के साथ किया था, मैं अभी स्टार्टअप के साथ भी कर रहा हूँ, मैं अभी और भी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, मैं साथ साथ स्किल निकाल। तो यू कैन डू इट, एंड ये सीनियर क्रिएटर्स ने मेरे को हमेशा ये वाली टिप दी है, कभी मैं डिस्कस करा है। तो do something in this field, start doing some stuff. आप अगर स्कूल टाइम से एक्टिव हो रहे हो या कॉलेज टाइम से एक्टिव हो रहे हो, जैसे आई थिंक मैं अगर फर्स्ट ईयर से एक्टिव हो जाता तो मैं भी बहुत आगे होता, बट मेरे को नहीं पता था। मैं लास्ट ईयर कॉलेज के भी लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ। फर्स्ट ईयर से एक्टिव हो, जब तक आपका टाइम आएगा अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का, क्योंकि मेजॉरिटी इंजीनियरिंग होता है, सो इसलिए इंजीनियरिंग निकला। आप किसी मतलब कॉलेज में आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, लास्ट ईयर तक आप 2-3 साल में आप कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे इस फील्ड में, आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। कीप इट फ्लोइंग, एक मोमेंटम बनाओ धीरे धीरे। अगर आप स्कूल से लग गए हो, आई सी 15, 16, 14 ईयर ओल्ड क्रिएटर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो उठ रहे हैं, एंड आई फील सो प्राउड एंड हैप्पी फॉर देम कि मतलब दे आर डूइंग, मतलब उनको इतनी कम एज में आइडिया करने का, डू दैट। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका कजन है, उसने बोर्ड्स के एग्जाम इस साल दिए हैं, एंड ही इज एन एनिमेटर टाइप, ऐसे उसका यूट्यूब चैनल है। ही अर्न्स lakhs of rupees per month from YouTube. उसका काम इस लेवल का है, एंड ही इज डूइंग अमेजिंग वर्क। मतलब मैं फैन हूँ उसके काम का। तो बात ये आ रही है ना कि और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करिए, क्यों सपोर्ट करिए, मतलब नॉट बिकॉज कि लैक्स अर्न कर रहा है कुछ भी। स्टार्टिंग में उन्होंने देखा कि ओके ही इज डूइंग समथिंग, उसको मजा भी आ रहा है। फिर उनको देखा अच्छा मोनेटाइजेशन भी है, फिर घर वाले रिसर्च करते हैं, पेरेंट्स सर्च करते हैं कि अच्छा चीज क्या है, इज देयर वे ऑफ अर्निंग या नहीं। फिर और वीडियोस मिलते हैं, उनको सजेशन मिलता है, वो समझते हैं कि ठीक है, इफ दिस थिंग इज मेकिंग हिम हैप्पी, हिम और हर हैप्पी, एंड इट इज अ सस्टेनेबल प्रोफेशन, दे विल सपोर्ट यू। पेरेंट्स के लिए ये चीज है कि अगर कोई भी पेरेंट देख रहा है ऐसा कुछ भी है, ये चीज मेरे पेरेंट्स ने बहुत सही करी मेरे साथ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट।
कि अपने बच्चों को ब्रीथ करने का स्पेस दो, उनको गलती करने का मौका भी दो। तो उनको कम एज में, जैसे आई सी 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में, अभी तो आजकल तो एप्स भी आ रही हैं हैकिंग सिखाने वाली, है जो भी ऐप बनाने वाली टाइप, या फिर IIT JEE की कोचिंग और ये सब चीजें। यार 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या पता, उसको चीजें एक्सप्लोर करने दो। उसको आप कभी एक ही डायरेक्शन में मत पुश करो कि तेरे को ये अचीव करना है, ये करना है। उसको ब्रीथ करने दो, उसको एक्सप्लोर करने दो, उसको गलती कर रहा है गलती करने दो। ठीक है, उसके एकेडमिक्स खराब नहीं होने चाहिए, एकेडमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट उस पर इतना प्रेशर मत डालो। धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करने दो। उसको 10th में 12th में उसको जो स्ट्रीम उसको सही लग रही है उससे डिस्कस करो। लेट्स से जैसे बहुत वो होता था साइंस ही लेनी है, आर्ट्स या कॉमर्स नहीं लेना, डिस्कस विद हिम और कि उसको आर्ट्स या कॉमर्स क्यों लेनी है, उसका एम क्या है, अच्छा वो आगे क्या करना चाहता है, वो किस प्रोफेशन में जाना चाहता है। आई रिमेम्बर हमको पता ही नहीं था, एंड मेरे पेरेंट्स की वाली फॉल्ट नहीं, हमको पता ही नहीं था और क्या करना है। वी यूज्ड टू बी लाइक साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, गलती से एस्ट्रोनॉट भी बन जाते हैं, ये नहीं पता कैसे बनते हैं, बट ये 4-5 प्रोफेशन होते हैं। हमको तो पता ही नहीं था जर्नलिज्म होता क्या है। अब मेरे को रियलाइज हो कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं जर्नलिज्म वाली चीजें कर रहा हूँ। तो द थिंग इज कि पेरेंट्स को कि लेट योर किड एक्सपेरिमेंट, एंड आप उसको सपोर्ट करो। आप उसको जितना ज्यादा अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करोगे, बीट स्पोर्ट्स या फिर कंटेंट से रिलेटेड है, कुछ भी है, तो उसका और ज्यादा कैरेक्टर डेवलप होगा, उसकी पर्सनालिटी और डेवलप होगी, उसको कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा जैसे मुझे सपोर्ट करा है, मैं 3rd स्टैंडर्ड से स्टेज पे हूँ। मैं 3rd स्टैंडर्ड से प्लेस कर रहा हूँ, स्टेज प्लेस में रहा हूँ, मैं स्ट्रीट प्ले में रहा हूँ, मैं बैंड्स में, फिर मैं डांस ग्रुप्स में, मैं एक्सटेम्पोर्ट्स में। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा तो कुछ जो करना था, एथलेटिक्स मीट वगैरह, मतलब मैं हर चीज में घुसता आया हूँ। मैंने कॉलेज में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी जो मैंने नहीं जिसमें पार्ट लिया, वो टेक हो नॉन टेक हो कुछ हो। मेरा एम था जितना हो सके एक्सप्लोर करना, जितना हो सके चीजों में घुसना है, क्योंकि एट द एंड एंड आई बिलीव एट द एंड उन चीजों ने मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मेरी पर्सनालिटी को डेवलप किया। तो ये चीजें बहुत जरूरी है पेरेंट्स को समझने की, कि आप अपने बच्चे को गलती करने दो, वो गलती करके ही सीखेगा और वो हमेशा याद रखेगा कि जो उसने लेसन 100%। सो मेरे साथ में सेम चीज हुआ है कि लाइक आई टुक अप आर्ट्स, एंड उस टाइम पे ऐसा था कि माय पेरेंट्स वर डाइसी कि आर्ट्स आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स या साइंस, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में साइंस एंड कॉमर्स आर 100% बेटर सबके लिए। भगवान है वो, भगवान हाँ, है। तो मेरे साथ भी सेम चीज था, बट देन आई टोल्ड देम कि मैं अगर साइंस एंड कॉमर्स लिया, मैं फर्स्ट ईयर के आगे जा ही नहीं सकता, बिकॉज मैं स्कूल टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था कि बोर्ड्स में मैं मैथ्स एंड साइंस का पेपर दे गया था, आई वाज लाइक कि पास हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि नहीं था मन, बिल्कुल मन नहीं था। सो दे अंडरस्टूड दैट एंड दे लेट मी डू आर्ट्स, देन आई डिड जर्नलिज्म, एंड नाउ दे आर हैप्पी कि ठीक है मैंने वो सब किया, एंड आई एम डूइंग गुड अभी, मतलब डिसेंट, नॉट इवन गुड, डिसेंटली आई एम डूइंग। तो इट्स अपॉन पेरेंट्स कि तुम अपने बच्चे को कैसे समझाते हो, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली अ किड नीड्स अ गाइडेंस, समवन हु कैन सपोर्ट हिम, बट देन उसको क्या करना है खुद को वो भी उसे चूज करने दो। लेट हिम मेक मिस्टेक, क्योंकि आप तो क्वेश्चन जैसे हो उसके पास में, अगर वो गिरेगा तो यू आर देयर टू सपोर्ट हिम। वही मतलब यार अगर उससे नहीं होगा कोर्स तो वो दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेगा। एग्जैक्टली, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं और पहले स्टार्ट कर सकता था। मैं अपने आप को जब नए यंग क्रिएटर्स को देखता हूँ तो मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं बुढ़ा हूँ और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया स्ट्रीम में, बट इट्स ओके, आई एम डूइंग वेल, आई एम लर्निंग एंड ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड इट्स नेवर टू लेट टू इवन अर्न, क्योंकि एंड बेस्ट एग्जांपल इज KFC। मतलब मैंने 3-4 दिन पहले ही मुझे पता चला कि ही बिकेम लाइक अ मिलियनेयर और समथिंग व्हेन ही वाज 70 और समथिंग, राइट? 80 या कुछ। हाँ मतलब 60s में उसने स्टार्ट किया था करना कि ओके सो ही इज कुकिंग एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट, एंड फिर उसने एक्सपैंड किया। तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड और भी एग्जांपल है, इंडिया में एग्जांपल है, जैसे पंजाब साइड में देयर इज दिस फेमस कुछ दादी के मशहूर, मतलब लड्डू से कुछ बेसन के लड्डू टाइप ऐसे कुछ, तो एक ऐसे दादी या नानी ऐसे कुछ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, उनके बारे में मैंने आर्टिकल पढ़ा था। तो वो ऐसे एक दिन उदास थी, उन्होंने अपनी पोती ऐसे किसी को बताया कि मेरे को ये गम है कि मैं कभी खुद पैसे नहीं कमा पाई, आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय फैमिली, फिर हस्बैंड और ऐसे, बट मेरा एम था। तो वो अच्छा ऐसे पका मतलब बनाती थी मिठाई वगैरह, तो उन्होंने ऐसे कहा कि चलो इसका करते हैं। तो उन्होंने साथ में जो वो पोती थी ऐसे कौन था, उन्होंने मिलके उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने थोड़ी पैकेजिंग करी, देन दे स्टार्टेड सेलिंग इट एंड बहुत लिमिटेड नंबर बनाते हैं। एंड फिर धीरे धीरे योर स्टोरी में फीचर हुआ और को पता चला, इन्वेस्टमेंट भी आई उनके पास, नाउ दे आर एक्सपैंडिंग इट मोर, काफी ऑथेंटिक होम कुक्ड स्वीट्स। और तो दैट्स सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी एंड शी इज इन हर 80s और 90s. So it's yeah, never too so late to start. exactly, and to summarize all pura this podcast, this is 2020, 2021 is already here and social media is booming. तो तुम कुछ भी कर रहे हो, if you are on social media, तुम literally मतलब
कैसे ना कैसे करके तुम कमा लोगे, दैट्स फॉर श्योर। हम्म, बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें क्वालिटी कंटेंट बनाना है। सो थैंक यू बिल्कुल सो मच फॉर गिविंग दीज अरे अमेजिंग एडवाइस। आई एम श्योर कि मतलब जितने मेरी ऑडियंस बहुत यंग है तो दे विल बी वेरी हैप्पी ये पॉडकास्ट सुन के। सो थैंक यू अरे सो मच फॉर कमिंग ऑन शो। अरे यार माय प्लेजर यार, मतलब इट्स ऑलवेज फन टू या इंटरेक्ट विद पीपल एंड बाकी 100%। वही है, आई वुड से कि किसी को कोई क्वेरी है, डाउट है, कुछ हेल्प चाहिए तो ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, या कभी भी डीएम करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइस एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी यार, मेरे को तो मजा आया। फिर 100%। करेंगे ऐसा कुछ फिर यप, से। एक और बार करेंगे, फुल ट्रैवलर्स के साथ में करेंगे फिर एक बार और। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो ओके वंस अगेन।